गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? काम नहीं आ रहा है सबका चेक करने के लिए? होमवर्क नहीं कर रहे क्या आप लोग? कर रहे हो तो नोटबुक सेंड करो, भेजो स्कूल में चेक करने के लिए। आज हम माइक म्यूट करो सभी बच्चे। चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 26, पाठ का नाम है वचन। वचन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यही इस चैप्टर में बताया गया है कि वचन किसे कहते हैं। सबसे देखो, सबसे ऊपर शब्द के जिस रूप से संज्ञा शब्द की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। क्या? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। शब्द के जिस रूप से, शब्द का कोई भी रूप हो, उससे संज्ञा शब्द की कोई भी संख्या यानी डिजिट कोई भी हो, 1 2 3 4, माइक अपना वॉल्यूम तेज करो बेटा। कम आ रही है क्या? यस मैम। कम आ रही है? यस। वॉल्यूम तो फुल है बेटा, वॉल्यूम तो फुल है। अब भी आ रही है क्या कमी? आई आवाज तेज? ठीक आ रही है। हाँ मैम ठीक आ रही है। ठीक है। माइक म्यूट करो सभी। पेज नंबर 26, चैप्टर नंबर 6, पाठ का नाम है वचन। शब्द के जिस रूप से संज्ञा शब्द की संख्या का बोध होता है, शब्द का कोई भी रूप हो वो संज्ञा शब्द की संख्या, जो भी हमारी संज्ञा है किसी वस्तु व्यक्ति या कुछ भी हो, उसकी अगर हमें डिजिट या संख्या का पता चलता है वहां पर क्या होता है? वचन होता है, वो वचन कहलाता है। जैसे मछली तैर रही है, इस पॉट में कितनी मछली है? एक, तो एक है तो यहाँ पर क्या आएगा? मछली। और दूसरे पॉट में देखो बहुत सारी मछलियां हैं, तो वहां पर हम लिखेंगे मछलियां तैर रही हैं। तो मछली क्या है? हमारा एक वचन है। जहां पर एक संख्या आएगी वहां पर एक वचन होगा, और जहां एक से ज्यादा संख्या हो गई, 2 3 4 5 अनगिनत जितनी भी होगी, तो वो हमारे बहुवचन में आएगी। फिर देखो नीचे वाले चित्र में घोड़ा दौड़ रहा है, यानी एक घोड़ा दौड़ रहा है, एक ही है ना, सिंगल। अब दूसरे चित्र में देखो 3 घोड़े घोड़े दौड़ रहे हैं, तो 3 नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, सिर्फ ये लिखेंगे घोड़े दौड़ रहे हैं। ठीक है। ऊपर दिए गए वाक्य में मछली शब्द में एक के होने का बोध हो रहा है, वही बात है जो मैंने आपको अभी बताई है। इसके विपरीत मछलियां शब्द से एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। जहां पे मछलियां लिख रखा है तो उस पॉट में एक से ज्यादा मछलियां हैं। ऐसे ही नीचे जो घोड़े हैं, एक तरफ एक घोड़ा है और दूसरी तरफ ज्यादा घोड़े हैं, तो घोड़े लिखेंगे, तो एक वचन और बहुवचन हो गया। अब है वचन। इसके नीचे देखो एक ग्रीन सी पट्टी में परिभाषा लिखी हुई है। एक या अनेक संख्या का बोध कराने वाला शब्द वचन कहलाता है। एक या अनेक संख्या का बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाएगा? वचन। वचन के भेद। वचन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं वचन। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। तो एक वचन में, एक वचन की परिभाषा देखो, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। कि ऐसे शब्द या वस्तु या प्राणी कुछ भी हो जिसमें हमें एक चीज का बोध होता है, ज्ञान होता है कि ये एक ही चीज है। जैसे ये चौक एक है, और अनेक होंगे तो ये इतने चौक हो गए, तो ये
अनेक चौक हो गए। तो यहाँ पर एक क्या है, एक वचन के लिए है, और जब अनेक हो जाएंगे तो बहुवचन हो जाएगा। जैसे घोड़ा, लड़का, चिड़िया आदि। अब नीचे ये वाक्य बना के दिए गए हैं। यह गेंद है, यह पुस्तक है, यह कुर्सी है, यह लड़की है। पर जब जहां पे भी किसी भी वस्तु या व्यक्ति का एक वचन में जिक्र आएगा या कुछ भी आएगा, तो वहां पर हम एक नहीं लिखेंगे कि ये एक चौक है, ऐसे नहीं लिखेंगे। ये चौक है, यह चौक है, या यह किताब है, बस इतना ही। ये नहीं है कि ये 3 है कि 4 है, ऐसे नहीं। अब है पेज नंबर 27। सबसे ऊपर देखो, बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं उसके बारे में बताया गया है। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों के होने का बोध हो, वहां पर बहुवचन होता है। शब्द का कोई भी रूप हो, एक से अधिक वस्तुएं या प्राणी कुछ भी हो गया, तो वहां पर हमारा बहुवचन होगा। जैसे कोए, लड़कियां, गाय, केले आदि। कोए कौआ होता तो एक कौआ होता। अब हम कोए को कोए लिखेंगे तो बहुत सारे कौए हो गए, तो एक वचन को बहुवचन में। फिर है नीचे देखो, यह 4 गेंदे हैं। यहाँ पे आपने पढ़ा था यह गेंद है, और यहाँ पर यहाँ 4 गेंदे हैं। ये सेंटेंस बना के दिया गया है। ये 6 पुस्तकें हैं, ये 2 कुर्सियां हैं, ये 3 लड़कियां हैं। या फिर आप इसमें से डिजिट हटा के सिर्फ ये लिख सकते हो, ये गेंदे हैं। 4, 3, 2 ये कुछ नहीं लिखना है। अगर आपको कोई पूछेगा कि ये कितनी है, तब आपको इनकी संख्या बतानी है। वचन बदलना, एक वचन और बहुवचन दोनों बॉक्स दिए गए हैं। चिड़िया उड़ती है, तो इसका बहुवचन होगा चिड़िया। एक वचन में हम चिड़िया लिखेंगे नॉर्मल, चिड़िया। ये क्या है, एक वचन। और जब हम बहुवचन लिखेंगे तो चिड़िया हो जाएगा, यहाँ पर चंद्र बिंदु आ जाएगा। बहुत सारी चिड़िया किसमें आएगी, बहुवचन में। ठीक है। यह छतरी है, इसका बहुवचन होगा ये छतरियां हैं। लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं। यह फूलों की माला है, ये फूलों की मालाएं हैं। ठीक है। फिर है नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे शब्द एक वचन और बहुवचन है। वाक्य में एक वचन और बहुवचन का प्रयोग करते समय क्रिया भी एक वचन और बहुवचन में बदल जाती है। जैसे क्रिया क्या है, करने का। कुत्ता दौड़ता है, और जब हम बहुत सारे कुत्ते हो जाएंगे तो होगा कुत्ते दौड़ते हैं। तो जो उसकी क्रिया थी, क्रिया क्या थी, दौड़ना। तो दौड़ना एक वचन में दौड़ता है, बहुवचन में हो जाएगा दौड़ते, तो वो भी इसमें बदल जाएगा। अब ये नीचे देखो आप, एक वचन से बहुवचन में बनाने वाक्य दिए गए हैं। लड़का लड़के, बेटा बेटे, पत्ता पत्ते, भेड़िया भेड़िए, सिक्का सिक्के, पुस्तक पुस्तकें, मशीन मशीनें, रात रातें, कली कलियां, पत्ती पत्तियां, छड़ी छड़ियां, घड़ी घड़ियां, रोटी रोटियां, डिबिया डिब्बियां, चिड़िया चिड़िया, बुढ़िया बुढ़िया। पेज नंबर 28। सड़क सड़कें, आंख आंखें, माला मालाएं, छात्रा छात्राएं, कथा कथाएं,
गाथा गाथाएं, लता लताएं, वस्तु वस्तुएं, गो गोएं, ऋतु ऋतुएं, वधु वधुएं, टोपी टोपियां, चूहिया चूहिया। बहुवचन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर चंद्र बिंदु आ जाएगा, सब में नहीं आएगा, जहां पर या है वहां पर हो जाएगा। गुड़िया गुड़िया, कली कलियां, नीति नीतियां, जाति जातियां, रीति रीतियां, मूर्ति मूर्तियां, सब्जी सब्जियां, दवाई दवाइयां, कुर्सी कुर्सियां, मिठाई मिठाइयां। तो ये सब हमारे एक वचन और बहुवचन के शब्द दिए गए हैं, और ये आपको समझ में आया होगा कि एक वचन में क्या बोलते हैं, बहुवचन में कैसे बोलते हैं। तो बस आपको थोड़ा हाँ समझना है, और इसको लिखने में गलती नहीं करनी है, मात्रा आगे पीछे नहीं करनी है। अब हम इसका बुक वर्क करेंगे। पहला प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्दों के सही रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं, बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, उनसे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी उनको फिल करना है, भरना है, खाली जो जगह है उनको भरना है। पहला है, पुस्तक में बहुत सी डैश हैं। कहानी की कहानियां, कहानियां। मेरे बस्ते में 5 डैश हैं, पुस्तकें। 5 बहुवचन हो गया ना, तो पुस्तकें आएगा, पुस्तक नहीं आएगा। फिर है, आकाश में डैश उड़ रही है, चिड़िया। यहाँ पे चिड़िया लिखी है, तो यहाँ पे हम बदलेंगे इसको एक वचन में, चिड़िया। राधा के पास एक डैश है, मालाएं हैं बॉक्स में, और हमें इसको बदलना है एक वचन में, माला है। माइक म्यूट करो, किसका ऑन है? भूमि सानवी। गर्म डैश चल रही हैं, लू का होगा लुएं, गर्म लुएं चल रही हैं। फिर है प्रश्न ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, वचन किसे कहते हैं? तो ये आपके चैप्टर में ही है, पेज नंबर 26 पे। शब्द, सबसे ऊपर वाली लाइन है, शब्द के जिस रूप से संज्ञा शब्द की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। फिर है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? नीचे दिया गया है, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? इसी के नीचे है एक वचन, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। फिर है नेक्स्ट, बहुवचन किसे कहते हैं? पेज नंबर 27 पे सबसे ऊपर बहुवचन लिखा हुआ है, जिस शब्द से जिस जिस शब्द के जिस रूप शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों के होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो ये चारों प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं। अब है प्रश्न ग, रंगीन शब्दों को बहुवचन में बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। ये जो रंगीन शब्द हैं, कलर्ड शब्द हैं, बच्चा सो रहा है, इसको हमें बदलकर इसका वचन बदलना है और फिर लिखना है। तो इसमें एक वचन है, बच्चा सो रहा है, बच्चा एक है। अब हम इसका वचन बदल देंगे तो आएगा, बच्चे सो रहे हैं।
फिर है नेक्स्ट, गाय दूध देती है, गायें दूध देती हैं। फिर है नंबर 3, बाग में फूल खिले हैं, बागों में फूल खिले हैं। फिर है नंबर 4, बिल्ली ने चूहा पकड़ा, बिल्ली ने चूहे पकड़े। फिर है नंबर 5, कली खिल गई, अब इसका बहुवचन होगा कलियां खिल गई। इस तरह से प्रश्न ग पूरा हो गया है। अब है प्रश्न घ, निम्नलिखित शब्दों के एक वचन लिखिए। एक वचन लिखना है हमें, घड़ियां, एक वचन होगा घड़ी। कुर्सियां, कुर्सी। बकरियां, बकरी। मात्राएं देखना आप सही लगानी है, क्योंकि एक वचन में मात्रा दूसरी होगी और बहुवचन में चेंज हो जाएगी। सब्जियां, सब्जी। बड़ी क्यों लगानी है सबों ने? माइक म्यूट करो। किताबें, किताब। दवाइयां, दवाई। तो ये हमारे एक वचन हो गए हैं। अब है प्रश्न अंग, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्द पहचानिए और उनको उचित स्थान पर लिखिए। ये जो बॉक्स दिया गया है इसमें एक वचन और बहुवचन दोनों तरह के शब्द दिए गए हैं, इनको हमें अलग अलग करके लिखना है। तो एक वचन में हम लिखेंगे एक वचन में गाय, यहां बहुवचन। गाय, कुर्सी, कहानी, बेटी। फिर है बहुवचन, बकरियां, लड़के, पुस्तकें, कलियां। ये हमारे बहुवचन शब्द हो गए हैं और इधर एक वचन शब्द हो गए हैं। अब है नीचे दिए गए चित्र के नीचे एक वचन बहुवचन लिखिए। तो बॉक्स में दिया गया है बिल्ली, एक बिल्ली है, तो यहां हम लिखेंगे एक वचन।
फिर है नेक्स्ट बॉक्स में बच्चे और पापा हैं, तो उसमें 3 है संख्या हमारी, तो यहाँ पर हम बहुवचन लिखेंगे। फिर कबूतर उड़ रहे हैं, 3 कबूतर हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुवचन। फिर एक बॉक्स में लास्ट वाले में आम है, तो यहाँ पर हम एक वचन लिखेंगे। समझ में आया सभी बच्चों को? अब यस मैम। हाँ, ये 6 का चैप्टर समझ में आया होगा सबको, नहीं आया? आया? यस मैम। हाँ, अब ये Yes, homework ma'am. आपको बुक में करना है, क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करने हैं, और कॉपीज जल्दी से जल्दी भेजो चेक करने के लिए। और दोनों बुक के 2-2 चैप्टर कम से कम लर्न कर लो, क्योंकि टेस्ट होंगे, अभी एग्जाम होंगे, है ना? तो सभी बच्चे लर्न करेंगे और वर्क कंप्लीट करेंगे अपना। ओके, क्लास ओवर करें? ओके मैम। ओके।